नमस्कार दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गणिका के भक्त गणिका बनने की पूरी कहानी का जिक्र करेंगे। गणिका एक वेश्या थी जो शहर के एक बाजार में रहती थी। वह सदा पाप कर्म में कार्यरत रहती थी। उसके रूप और यौवन सब बाजार में बिकते रहते थे। वह मंदे कर्म करके पापों की गठरी बांधती जा रही थी। रात को दिया जलते ही वह हार श्रृंगार करने बैठ जाती और लोगों को आकर्षित करती। भक्तों ने वचन किया है कि तोते को पढ़ाती हुई गणिका भवजल से पार हो गई। वह भक्तों में गिनी जाने लगी। उसका ऐसा जीवन बदल गया। उसके पाप एवं नरकी जीवन में से निकलने की कथा इस तरह है। वह बुरे कर्मों में व्यस्त हुई जीवन को ही भूल गई थी। मनुष्य जीवन का मनोरथ उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। एक दिन एक साधु जिसके पास एक तोता था वह वहाँ आया। कहते हैं कि वह साधु नगर से बाहर रहता था। भीड़ भाड़ में कम ही आता। उस रात इतनी वर्षा हुई कि सारी धरती जल थल दिखने लगी। साधु ने देखा कि सर्दी से उसका तोता भी मरने लगा है। वह तोता उसके प्राणों से भी प्यारा था क्योंकि वह राम नाम का जाप करता रहता। उसने तोते को पिंजरे में लिया और नगर की ओर चल पड़ा। उसने अपना वस्त्र ऊपर लिए हुए थे। कुदरत की शक्ति का मुकाबला करना उसके वश में नहीं था। वह पैदल चलता हुआ नगर आ गया, पर कोई ठिकाना न मिला। रात का समय था। सब लोग अपने अपने घरों में द्वार बंद करके बैठे हुए थे। बहुत घूमने फिरने पर ही साधु को कोई ठिकाना न मिला। वह चलता रहा। उसने देखा एक घर में दिया जल रहा है और प्रवेश द्वार भी खुला हुआ है। वह राम का नाम लेकर भीतर चला गया। गणिका उसे देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि वर्षा और तूफान में भी उसके पास कोई ग्राहक आया है जो उसको पैसे देगा। उसने बड़ी खुशी से कहा, आओ मेरी आंखों में बैठो, मैं आपका रास्ता देख रही थी। गणिका की यह बात सुनकर और उसके रूप और श्रृंगार को देखकर साधु बड़ा हैरान हुआ। साधु ने गणिका से कहा, पुत्री, बाहर वर्षा बहुत हो रही है जिस कारण मेरी झोंपड़ी बह गई। मैं अपने तोते सहित सहारा लेने आया हूँ। पुत्री शब्द से गणिका का पापी मन कांप उठा। वह एक बार कांपी और फिर मायूस होकर बोली, आपने रात ठहरना है? हाँ, मैंने यहाँ रात ठहरना है। हर एक आत्मा के अंदर परमात्मा का अंश होता है और शरीर आत्मा का घर। शरीर को आश्रय देना नेक मार्ग पर चलना होता है। पुत्री, परमात्मा ने तुम्हें सुख के सभी साधन दिए हैं, तुम उसे याद करती होगी। साधु सहज स्वभाव बोलता गया। उसकी आत्मा सचमुच ही बड़ी निर्मल थी। परंतु गणिका, जिसका वास्तविक नाम चंद्रमणि था, वह साधु की बातें सुनकर घबराने लगी। वह घबराकर पूछने लगी, आप साधु हैं? तो उन्होंने कहा, मैं साधु हूँ। मुझे भगवान ने धरती पर भेजा है राम नाम का सिमरण करने के लिए। मैं उसी मालिक को याद करता हूँ जो सबका जीवन दाता है। गणिका के मन में भी कुछ नेक भाव आए क्योंकि उस दिन से पहले उस जैसे साधु महात्मा पुरुष उसे कभी नहीं मिले जो उसको पाप कर्म की ओर न लगाएं। उसके पास वही पुरुष आते थे जो उसको तन का सौदा करने के लिए बोलते और उसके मन को मैला कर जाते। उस दिन गणिका सुबह स्नान करके घूमती रही। वर्षा अभी भी हो रही थी। आप साधु हैं, भगवान के भक्त, ठीक है, आओ बैठो और भीगे वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहन लो। गणिका को शायद जीवन में पहली बार साधु की सेवा करने का मौका मिला। उसने सोचा, क्या पता यह घटना मेरे जीवन में होनी होगी। यह कहकर साधु के भीगे वस्त्र उतरवाए और गर्म वस्त्र दे दिए। उसने साधु और तोते के लिए आग जलाई। जब वह गर्म होकर अपने आप को ठीक अनुभव करने लगे तो तोते ने अपनी आदत अनुसार राम का नाम लेना शुरू कर दिया। चंद्रमणि गणिका को उनकी लगी। उसने साधु से पूछा, महाराज, भोजन करोगे? कि जो भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा है वह मिल जाएगा, आज नहीं तो कल। उसकी जैसी इच्छा है वैसे ही तो होना है। मेरे पास जो कुछ है उसको स्वीकार करें। मैं वेश्या हूँ जिसे इस घर में आए 12 साल हो गए हैं। पुरुषों के मन की खुशियाँ पूरी करती रही हूँ। मैं तो पापिन हूँ, पापिन के घर का भोजन। गणिका चंद्रमुखी ने कहा। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। शायद उसके जीवन में यह पहली घटना थी। साधु ने देखा गणिका ने अपने पाप कर्मों को अनुभव कर लिया है, अब इसको उपदेश देना ठीक है। साधु ने कहा, तुम्हारा दिया भोजन स्वीकार होगा। इस जगत में माया का प्रवेश है, माया का प्रभाव
जब जीव पर पड़ता है तो वह भगवान को बोलकर काम, क्रोध और मोह में फंस जाता है, जीवन मार्ग से दूर जाता है, राम नाम का सिमरन नहीं करता। कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो अपने ही स्वार्थ के लिए दूसरों को कुमार्ग पर भेज देते हैं। ऐसा ही जगत का दस्तूर है। ठीक है महाराज, आपने सही बोला। पुरुषों ने ही मुझे कुमार्ग पर डाला। मैं पापिन हूँ। पापिन होने का ज्ञान मुझे आपके ही दर्शन करने पर हुआ, जब आपने मुझे पुत्री कहा। मेरे घर में चाहे जवान आए चाहे बूढ़ा, कभी मुझे बहन या पुत्री किसी ने नहीं कहा। नहीं मुझे पता है कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन। बस ऐसे ही जीवन व्यतीत होने लगा। वर्षा होते 2 दिन हो गए, लेकिन वह नहीं आए जो अपने स्वार्थ के लिए मेरे पास आते हैं। इस प्रकार गणिका चंद्रमुखी को ज्ञान होता गया। उसका शरीर और मन कांपने लगे। उसको ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसमें एक महान परिवर्तन आ रहा हो। मतलब ही तो सब कुछ है, इस समाज की जान है। मुझे और मेरे तोते को मतलब था, आसरा लेने का हम चल कर आ गए। इस मतलब के 2 रूप हैं, एक तो मायावादी और दूसरा ईश्वरवादी। सेवा का भाव अपने मन में रखें, धर्म और समाज की मर्यादा कायम रखें तो ठीक है। देखा पुत्री, अगर तुमने एक पति धारण किया होता तो उसकी सेवा करती। बच्चे होते, बच्चों और पति की सुख शांति के लिए पाठ पूजा करती। सभी तुझे देवी कहते। जीव कर्म से जाना जाता है, शरीर से नहीं। इसलिए भला है, जो बीत गया सो बीत गया। आगे से नेक मार्ग पर चलना। भगवान जिसने जीवन दिया वह रोजी रोटी भी दे देता है। गणिका चंद्रमुखी ने साधु को भोजन कराया। उसने तोते को चूरी खिलाई उसके और उनके चरणों में लग गई। साधु की संगत ने उसके मन को बदल दिया और उसको पापों का एहसास करा दिया। इसलिए तो सद्पुरुष हमेशा कहते हैं कि साधु संगत, नेक पुरुषों की संगत करनी चाहिए। गणिका के मन पर प्रभाव पड़ता गया। वह सारी रात सत्संग करती रही। अगले दिन वर्षा बंद हो गई। आकाश बिल्कुल साफ हो गया। धूप निकली तो साधु ने चलने की तैयारी की। तब गणिका चंद्रमणि ने प्रार्थना की, महाराज मुझ पर एक उपकार करो, यह तोता दे जाओ। मैं इससे राम नाम सुना करूँगी, इसको पढ़ाया करूँगी। अच्छा हो अगर आप भी यहाँ रहें। साधु ने कहा, ठीक है पुत्री, ये पिंजरा रख लो, इसको संभाल कर रखना। मैं अपनी कुटिया में जा रहा हूँ। तुम्हारे घर पर रहने से लोग मेरी और तुम्हारी दोनों की निंदा होगी। लोक निंदा करानी अच्छी बात नहीं। यह कहकर साधु चला गया। वह अपना तोता छोड़ गया। तोता राम नाम बोलता गया। गणिका कहती, बोल गंगा राम, राम राम। गणिका चंद्रमणि को ऐसी लगन लगी कि वह दिन रात गंगा राम को राम नाम पाठ पढ़ाने लगी। उसका मन पाप कर्मों से हट गया। उसने राम नाम की धुनी गानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी बैठक खाली होने लगी। राम नाम की गूंज आने लगी। उसे तन और मन की होश न रही। वह भूखी ही राम नाम जपती रहती। गणिका चंद्रमणि की भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गया। उसने चंद्रमणि को अपने पास बुलाने के लिए एक बहाना बना लिया। वह बहाना यह था कि उन्होंने सांप का रूप धारण करके अपने कालदूत को भेजा। उसने पहले तोते को डंक मारा, उसकी आत्मा को पहले मुक्त किया। गणिका उठी, उसने तोते को बुलाया, बोल गंगा राम, राम राम, पर उसको कोई आवाज़ न आई। उसने अपना हाथ पिंजरे में डालकर तोते को हिलाया तो सांप ने उसको डस लिया। उसी समय उसकी आत्मा शरीर त्याग गई। आत्मा के लिए विमान आया। नरसिंगे बजे। शंखों की धुन में वह मृत्युलोक से स्वर्गलोक में पहुंच गई। आज भी भक्त गणिका का जिक्र कई बार साधु संगत में लिया जाता है, जो जीवन को एक प्रेरणा देता है कि जीवन में परिवर्तन कैसे लाया जा सके और आध्यात्मिकता की ओर कैसे एक कदम बढ़ाया जा सके। धन्यवाद दोस्तों। भक्त गणिका जी के जीवन से संबंधित ये वाक्य अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम जल्द हाजिर होंगे अपने अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।